नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक। साथियों, इंडियन नेशनल लोकदल की शहर महेंद्रगढ़, जिला महेंद्रगढ़ में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनेंगे। इसमें उन्होंने क्या जिला कहा। प्रधान श्री सुरेंद्र जी कौशिक इनकी अध्यक्षता में राव होशियार सिंह जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, सतबीर सिंह जी बडेसरा हमारे प्रदेश सचिव हैं, एचपीएससी के रिटायर्ड मेंबर हैं, छोटेलाल जी बैली जिला के उप प्रधान हैं, सत्येंद्र बिल्लू जी, राव लक्ष्मी नारायण जी पूर्व मंत्री उनके सुपुत्र हैं, सत्यनारायण जी सैनी हमारे सिटी प्रधान हैं, जय सिंह जी सैनी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, अभय सिंह जी यादव हमारे हल्का नारनौल के अध्यक्ष हैं, सुमित्रा जी सोनी हमेरी महिला विंग की अध्यक्ष हैं, और बीच में बैठे नवनीत ढिल्लों जो हैं ये हमारे पार्टी के जिला के प्रवक्ता हैं। तो आप सब की तरफ से जो है आपका मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर से रखी गई है जिला की कानून व्यवस्था को लेकर के अहम मुद्दा, और अभी जो पिछले दिनों एक नया विषय चर्चा में आया, तत्कालीन एसपी साहब और मंत्री महोदय का जो विवाद अखबारों में भी आया, तमाम जो है लोगों की जुबान पर ये है, पर्टिकुलरली इस बात को लेकर के भी आज हमारे जिला प्रधान जी आपसे मुखातिब हों। हमारा ये मानना है कि एसपी साहब जो है पुलिस कप्तान एक बहुत बेहद जिम्मेदार ओहदा है, जिम्मेदार अधिकारी जिले के। दूसरी तरफ मंत्री महोदय हैं, वो सरकार का हिस्सा है। तो ये जो विवाद एक पैदा हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। एसपी साहब का जो कि सरकार के अधिकारी हैं और मंत्री महोदय जो कि सरकार का हिस्सा है, उनका आपस में विवाद, और विवाद इस हद तक जाना कि एफआईआर दर्ज। मैं स्पेसिफिकली पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज टोटल फेल्योर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पूर्णतया ये सरकार की विफलता है। हम इस विफलता के लिए सरकार की कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। विस्तार पूर्वक सारी बातें जिला प्रधान जी आपको बताएं। एक बात मैं आपसे विशेष रूप से अर्ज करना चाहता हूँ, 5 साल तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का हरियाणा प्रदेश में शासन रहा। एक सिंगल उदाहरण इस बात को लेकर के नहीं है कि किसी राजनेता ने किसी अधिकारी के खिलाफ कोई टिक्का टिप्पणी करी हो, या किसी अधिकारी ने किसी राजनेता के खिलाफ कोई टिक्का टिप्पणी। अनुशासन चौटाला साहब का स्वयं का ओम प्रकाश जी का अनुशासन था, उनके नेतृत्व में सरकार चलती। अब पिछली योजना में आप देख लें, उस जमाने के मंत्री एसपी साहब का भी विवाद, हमारे नारनौल में देख लें 2 साल पहले की घटना है, उस जमाने के एसडीएम और मंत्री महोदय, उनका विवाद अदालत तक भी गया। आज भी माननीय उच्च न्यायालय में वो सब जुडिस है। एक और अखबार के माध्यम से पता लगा, विधायक महोदय कहते हैं कि मेरा एसपी साहब टेलीफोन नहीं उठा रही, और ये ताज़ा तरीन जो है आपके सामने। तो ये जो टोटलिटी है, हम ये मान करके चलते हैं कि सरकार के पार्ट पर फेल्योर है, और इन हालात को देखते हुए सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए और देश में अपने हरियाणा प्रदेश में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रधान जी से विस्तार पूर्वक सारी बातें आपसे मुखातिब हों। 1 मिनट के लिए मैं ये भी अर्ज करूंगा कि एचपीएससी के हमारे मेंबर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर रहे हैं सतबीर जी बडेसरा, पेशा से एडवोकेट। 2 शब्द प्रधान जी से पहले सतबीर इस बारे में। आदरणीय प्रधान जी, सभी साथियों में पत्रकार बंधु, आप लोग भी बड़े प्रबुद्ध समाज के एक वर्ग से आते हो जिसको डेमोक्रेसी में चौथा स्तंभ कहा जाता है। और आज मौजूदा हालात में जैसे मेरे साथी जसबीर सिंह ढिल्लों ने बताया, किस प्रकार से प्रजातंत्र में एक चुनी हुई सरकार की धज्जियाँ उड़ रही हैं।
कभी आपने देखा है मंत्रिमंडल की भी एक सामूहिक जिम्मेवारी होती है, और एक मंत्री कैबिनेट का मंत्री होता है, वो भी सरकार होता है, और एक अधिकारी जो कि आईपीएस रैंक का एक अधिकारी, महिला अधिकारी है, वो भी एक सरकार का हिस्सा होता है, सरकार का वो ऑफिसर होता है। तो किस प्रकार से सरकार को, कैसे तो मंत्री एक अधिकारी के लिए कह रहे हैं कि मैं असहाय हूँ, किस प्रकार से एक एसपी महोदया मंत्री जी को क्या एफआईआर तक चली जाती है। तो क्या आप मानोगे, मेरे साथी ने जैसे कहा कि सरकार नाम की चीज़ है हरियाणा में, खुद मंत्री ने भी अपने उसमें कह रखा है अभी इस जिले में कानून व्यवस्था नहीं है और सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। तो आप पत्रकार साथियों का भी कर्तव्य है कि इस प्रकार की जो सरकार चल रही है उसके बारे में आप भी अपनी लेखनी को चलाओ। और मैं ये मांग करता हूँ कि इस प्रकार की सरकार को हरियाणा जैसे एक प्रोग्रेसिव राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार को राष्ट्रपति को चाहिए तत्काल भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा के नए चुनाव कराएं। बस धन्यवाद, जय। प्रधान जी आपसे मुखातिब है, आपकी सेवा में हाजिर। आए हुए सभी पत्रकार बंधु, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि छोटे से बुलावे पे आप सभी आए हैं। पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी नेता आपके बहुत बहुत आभारी। हमारे बीच में पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष राव होशियार सिंह, बाबू जसबीर सिंह जी ढिल्लो, हमारे ज़िले के उप प्रधान छोटेलाल जी गहली, हमारे नारनौल के उप प्रधान अभय सिंह जी यादव, हमारी महिला बैंक की उप प्रधान सोनी जी, सभी पदाधिकारी बैठे हैं। आज ये आपसे रूबरू होने का एक विशेष मकसद है कि महेंद्रगढ़ ज़िले में गुंडागर्दी चरम सीमा पे, गुंडागर्दी का आलम इतना भयावह है कि पूरे हरियाणा में या मेरे ख्याल में देश में इतनी बड़ी गुंडागर्दी कहीं भी नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे पे गोलियां चलना, फिरौती मांगना, नारनौल के एक व्यापारी के ऊपर गोलियां फिरौती मांगना, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी घोर निंदा करती है। साथ में हरियाणा के मंत्री का और पूर्व एसपी महोदया के बीच में एक बड़ी भारी तकरार चली। मंत्री महोदय ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी का नेता आदरणीय ओम प्रकाश जी यादव कह रहा है। उन्होंने इस बारे में पूरा खुलासा किया, पर साथ में मंत्री जी ने कहा इट इज ए गुड एडमिनिस्ट्रेशन। तो गुड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गोलियां चलना, अपराध होना। आज देखा जाए सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हालिया मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। पूर्व में रही एसपी हालिया मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती है। उसके बाद में मंत्री जी अपने बचाव में, उनके बचाव में पूर्व मंत्री जी आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, मैंने गृह मंत्री जी से बात की है, मैंने प्रदेशाध्यक्ष से बात की है। तो इसका मतलब फिर हालिया मंत्री को मुख्यमंत्री नहीं जानता क्या?
हालिया मंत्री की पैरवी पूर्व मंत्री कर रहा है। सरकार कहाँ है? सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं आदरणीय हमारे जो मंत्री हैं ओम प्रकाश जी यादव, आपके माध्यम से उनसे भी अनुरोध करूंगा कि एसपी महोदया पर उन्होंने जो आरोप लगाया कि ये एसपी भ्रष्ट है, पैसे लेती है, गुंडों के साथ मिली हुई है, और इस बात के ऊपर मंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। मंत्री जी से अनुरोध है कि उनके पास कोई भी सबूत है तो वो उस सबूत को पेश करके, और मैं इस बात की मांग करता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मांग करती है, और हमारे आदरणीय नेता अभय सिंह चौटाला ने सबसे पहले इस बात को उठाया था कि इनके पास सबूत है तो एसपी महोदया को तुरंत बर्खास्त सरकार को कर देना चाहिए, और अगर मंत्री जी गलती में है तो सरकार को फिर मंत्री जी को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। सबूत तो इन दोनों के पास आपस में है, परंतु जनता जो नज़ारा देख रही है वो ये देख रही है कि न तो प्रशासन है न ही सरकार है। सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही। गुड एडमिनिस्ट्रेशन, बार बार कहते हैं गुड एडमिनिस्ट्रेशन। ये गुड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसका मैं मतलब, आप मेरे सब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, गुड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है वो आप सब जानते हैं। हमारी आपके माध्यम से एक ही अपील है कि ये सरकार बिल्कुल फेलियर सरकार है। हरियाणा की सरकार फेल सरकार है, और हमारे यहाँ के मंत्री ने तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देश की सरकार है उसको भी फेल बता दिया है। आज देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस बात की जगह जगह ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारी ईमानदार सरकार है। पर मैं एक बात कहता हूं कि ईमानदारी इनके 1000 कोस के भी नजदीक नहीं है। कोई अधिकारी पैसे बगैर काम नहीं करता। कर्मचारी किसी साधारण व्यक्ति को अपने ऑफिस में एंट्री नहीं करने देते। बगैर पैसे कोई काम नहीं होता। पहले जो जितने पैसे में काम होता था अब उससे 4 गुना पैसा ज़्यादा लगता है और उससे 4 गुना टाइम फालतू लगता है। ये काहे की सरकार है? किस प्रकार की सरकार? आज देखा जाए तो बुजुर्ग जो है वो पेंशन के लिए घूम रहा है, कोई पेंशन नहीं बनाई जा रही। कोरोना का एक बहाना हो गया है। पर मेरा आपसे के माध्यम से एक अनुरोध है कि जो विवाद हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में महेंद्रगढ़ जिला बदनाम हो रहा है एसपी महोदया और मंत्री महोदया के बीच के झगड़े में, तो हमारी एक ही अपील है कि सरकार इस बात के ऊपर गौर करते हुए अगर मंत्री जी कसूरवार हैं तो मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए, और अगर एसपी कसूरवार हैं तो एसपी को बर्खास्त किया जाए। इस बात की निष्पक्ष जांच करके जितनी बदनामी महेंद्रगढ़ की हो रही है उतनी बदनामी आज तक कहीं भी किसी की नहीं हुई होगी। अहिरवाल की सदा एक कहानी रही है कि अहिरवाल में कभी किसी मंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अहिरवाल में राव वीरेंद्र सिंह, राव महावीर सिंह जी जैसे नेता पैदा हुए जिन्होंने अहिरवाल का सदा मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कभी मान सम्मान घटाने का कोई काम नहीं किया। और आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आम आदमी कहता था, मैंने अपने मुंह से ये बात कभी नहीं कही थी कि बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी, वो आज सिद्ध हो गया है। मैं आप सब के माध्यम से एक ही अपील करता हूं कि जनता भी देख रही है, भगवान भी देख रहा है
पूरी गरीब जनता अपील कर रही है कि सरकार से जल्दी पीछा छूट जाए। और मैं बधाई दूंगा आदरणीय अभय सिंह चौटाला को कि महेंद्रगढ़ की ये बात थी, इनको इस बात को सबसे पहले आदरणीय अभय सिंह चौटाला ने उठाया। कांग्रेस नाम की कोई पार्टी, नाम बचा है, नेता कोई नहीं। अगर वो नेता बयान भी दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान देने का काम करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तक इस मामले में कोई बात अपने मुंह से नहीं बोली। महेंद्रगढ़ में जितने भी कांग्रेसी नेता वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बिल्कुल नहीं करते कि उन्होंने हमारे प्रदेश को कई सालों पीछे धकेलने का काम किया है। आज देखा जाए नारनौल से लेकर के महेंद्रगढ़ अगर कोई रोड पे जाए तो सबसे दुर्दशा उस रोड की। महेंद्रगढ़ और नारनौल इन शहरों की सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब है, बीमारियां फैल रही। इस तरफ कोई ध्यान ना दे करके सरकार ऑफिसरों के साथ लड़ाई झगड़े में लगी हुई। हालिया हमारे बीच में जो एसपी साहब आए हैं आदरणीय चंद्र मोहन जी, आपके माध्यम से मैं उनसे अपील करता हूं कि पहले भी रह करके गए हैं, फिर दोबारा से वो आए हैं। वो आने से यहाँ की जनता खुश है कि ये एसपी ऐसा है जो कि हमारे को गुंडागर्दी से निजात दिलाएगा, और उम्मीद की एक ज्योत जगी है। तो आपके माध्यम से मैं एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा, और साथ में जनता की ये अपील जो जनता कर रही है, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो इस अपील के ऊपर खरे उतरने का काम करें। आप सब आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो हम बताने के लिए आपको बिल्कुल तैयार हैं। अपराध के खिलाफ पार्टी का क्या स्टैंड है, जिले में क्या करेगी पार्टी? अपराध के खिलाफ हमारी जो पार्टी है वो पूर्णतया इकट्ठी होकर के खड़ी है। हम आवाज़ उठाएंगे, सरकार को जगाएंगे। सरकार नहीं जागेगी तो पब्लिक जागेगी, पब्लिक जागेगी तो सरकार चली जाएगी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आ जाएगी। घर में बैठे बैठे जगाएंगे, सड़कों पे नहीं, बिल्कुल सड़कों पे जगाएंगे। घर पे बैठे क्यों जगाएंगे? नेलो की मांग तो यही है कि विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर इस मसले की जांच होकर के दोषी को सजा मिले, वरना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सड़कों पर उतरेगी। आप इस पूरे प्रकरण को देख रहे हो, जिले से सुन रहे हो, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ जातिगत लोग भी जाति का समर्थन करते हुए कोई भी एसोसिएशन, और मैंने देखा है अखबारों के माध्यम से भी आप देख रहे हैं, चाहे वो बार एसोसिएशन के प्रधान है, जो भी है, चाहे वो यादव सभा है, सब मंत्री जी के समर्थन में आ रहे हैं। क्या नहीं लग रहा है कि इसमें जाति का सहारा लिया जा रहा है? कोई जाति का सहारा नहीं है इसमें। कोई, हम तो कहते हैं ऐसा है जनाब, ये हमारे प्रधान, इसकी स्पष्ट इंक्वायरी होनी चाहिए। हम बिल्कुल नहीं कहते कि जब तक किसी आदमी पे भ्रष्टाचार का कोई सबूत आगे नहीं आ जाता तब हम कोई फैसला नहीं कर सकते। सरकार को हमने जो कहा है कि 15 दिन के अंदर सरकार इसकी जांच करवाए। मंत्री जी के पास अगर एसपी के खिलाफ सबूत हैं तो वो सरकार को पेश करें। मेरा तो कहने का तात्पर्य ये था कि जो विरोध प्रदर्शन जो आ रहा है, आप देख रहे हैं कि उसको लेकर के हमारी पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। हम किसी जातिगत सहयोग ना करके हम इलाके की आवाज़, अपने ज़िले की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो ओरिजिनल बात चल रही है हम उसको उठाने की बात कर रहे हैं। हमने जो बात है वो बिल्कुल स्पष्टता से बताया है। हम किसी बात में ये नहीं कोई हम मंत्री का फेवर करें, एसपी का फेवर करें, बिल्कुल नहीं करेंगे। मंत्री हमारा क्या लगता है, एसपी हमारी क्या लगती है। हम तो एक बात कहते हैं कि निष्पक्ष जांच, जो दोनों ने आरोप लगाया है सरकार उसकी निष्पक्ष जांच करके और जो भी दोषी है उसको सजा दे, और सच्चाई जो है वो जनता के सामने आए कि क्या जो आरोप लगाए गए
उनमें कोई सच्चाई है और क्या उसमें तथ्य है, इसकी गहनता से गहराई से इसकी जांच की जा करके जो सच्चाई हो जनता के सामने। जिले की अगर बात करें तो यहाँ पहली बार इनेलो पार्टी गए या संगठन गए, ये जांच को लेकर के मांग करने के लिए सामने आई है। बाकी कोई भी संगठन या पार्टी, कोई संगठन या पार्टी तो बची हुई है ही नहीं ना। मैंने पहले कह दिया आपको कि कांग्रेस ने तो बीजेपी का समर्थन कर दिया, वो तो जो भाषा बोल रहे हैं वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। यहाँ अगर कोई विपक्ष है तो वो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, और हम आपके सामने मुद्दा उठा रहे हैं और हमेशा उठाते और रहे। बिल्कुल उठाते हैं। जनहित की जहाँ कहीं भी बात आई, कोई भी मुद्दा ऐसा आया है जहाँ जनहित की अनदेखी हुई है तो इनेलो ने सदा सदा उसको उठाए, आगे भी उठाते रहे।